नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सकरवाल। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये कहावत भले ही नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की खबरों के बीच भले ही तिरोहित होती हुई दिखती हो, लेकिन वो नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ही होता है। किस तरह उन्हें मजबूरी बस मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा का नामांकन भरना पड़ा, इसको लेकर अभी तक सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अपनी मांग भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के समक्ष रख दी, उसने ये दिखा दिया है कि नीतीश कुमार को समझना अच्छे के बस का काम नहीं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ये तय हो गया था कि अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री का दर्जा, और यहाँ तक तय हो गया था कि मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री सहित 16 लोग यानी कि 15 और लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे। और इतने ही मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनेंगे या एनडीए कोटे से बनेंगे। और ये भी तय हुआ था कि केवल उप मुख्यमंत्री एक ही होगा, वो भी नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार। लेकिन इन सभी बातों को धता बताते हुए जिस प्रकार भाजपा नेतृत्व से बातचीत करने के पश्चात नीतीश कुमार ने अपनी मांग उठाई और इसके लिए उन्होंने लालू प्रसाद के उस राजनीतिक कदम को आगे रखा जिसमें कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उन्होंने प्रश्न किया कि जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती हैं तो आखिर पढ़े लिखे निशांत कुमार क्यों? निश्चित तौर पर इस कदम की आशा है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी बीमार बताती हो, मानसिक रूप से बीमार साबित करने की संज्ञा देती हो, उस नीतीश कुमार ने जिस तरह से सधे हुए कदमों से अपनी मांग रखी, उसने ये दर्शा दिया कि नीतीश कुमार को चुका हुआ समझने की भूल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नीतीश कुमार क्या हैं और क्या वो करने वाले हैं ये भी सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है उनके निकटवर्ती लोगों तक को पता नहीं लगता। और जिस तरह से बिहार के समाजवादी दल, इसमें आप राजद और यहाँ तक कि पप्पू यादव का नाम ले सकते हैं, उन्होंने खासकर सभी बिहार के दलों से ये निवेदन किया है कि वो निशांत कुमार को बिना मांगे समर्थन दें और उनकी सरकार बनवाएं। ये एक ऐसा दांव है जिसको कि लेकर अब भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंस रही है, क्योंकि उसको लगा था कि आसानी से वो नीतीश कुमार से सत्ता से हटाकर अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना लेंगे। लेकिन जिस तरह से
नीतीश कुमार ने अपनी मांग बढ़ाई है और अन्य विपक्षी दलों का भी समर्थन उनको मिलता दिख रहा है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी बयान इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात कहते हुए वो दिख रहे। उन्होंने कहा कि वो तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि जदयू के लोग भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल मानते हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष का ये दांव, विपक्ष का ऐसा आश्वासन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को तो खासकर गुजरात लॉबी को तो पसंद आने वाला नहीं है, क्योंकि सभी लोगों की भले ही वो किसी पद पे हो न हो, उसकी ये आशा रहती है कि वो भी सत्ता में सहयोगी की भूमिका निभाए और निश्चित तौर पर सहयोगी बनने के साथ साथ वो उसमें विभिन्न पदों पर पहुँचे, मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनना तो मेरे ख्याल से सभी राजनीतियों का अंतिम सपना होता है। अगर इस तरह का आश्वासन वर्तमान परिस्थिति में कोई देता है और जिन बातों को लेकर नीतीश कुमार जिन्होंने कि इंडिया गठबंधन की नींव रखी और उसमें सहयोगी रहे, विभिन्न राजनीतिक दलों को उन्होंने एकजुट करके इंडिया गठबंधन में शामिल किया और बाद में क्यों वो इंडिया गठबंधन से बाहर आए, ये भी बात अब दबी छिपी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ती जा रही थी, तो भले ही कोई दल हो जो विपक्ष के गठबंधन में हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस उससे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जिस तरह से कांग्रेस ने विपक्ष में आगे बढ़कर अपनी भूमिका को निभाने का काम किया है और राहुल गांधी नेता विपक्ष बने, वो धीरे धीरे वो सभी काम करते जा रहे हैं जिस को विपक्ष का मुख्य काम कहा जाता है। भले ही कोई भी मोर्चा हो, पश्चिम फाइल की बात हो, प्रधानमंत्री को घेरना हो या सभी देश के संसाधनों को प्रधानमंत्री के मित्र उद्योगपतियों को सौंपना हो, जिस प्रकार के तल्ख बयान राहुल गांधी देते हैं, अन्य विपक्षी दल देता हो, मुझे तो याद नहीं। खैर, यहाँ बात नीतीश कुमार की हो रही थी, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मांग को आगे रख के निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करके एक तरह से उन्होंने बिहार से लेकर दिल्ली तक खलबली तो मचा ही थी। अभी भी ये तय होना बाकी है कि आखिर उनकी इस मांग को भारतीय जनता पार्टी कितनी तवज्जो देती। जिस तरह की विधान की राजनीतिक परिस्थिति है बिहार में और विपक्षी दल भी भले ही कमज़ोर स्थिति में हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार उनकी ओर हाथ बढ़ाते हैं और निशांत के कैरियर को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए बिहार की राजनीतिक परिस्थिति बदल भी सकती है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता से बाहर, यूँ कह लीजिए कि जो उसका सपना था खुद की पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का, वो एक बार फिर धूल धूसरित हो सकता है। क्या
नीतीश कुमार को दिल्ली में लाकर गुजरात तलौवी ने कोई गलती कर दी थी? ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़कर मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।